Hello and welcome back to the Lick Live podcast. This is episode number 2. I hope you guys like the first episode and the bonus track. If you guys haven't heard them yet, please check them out after you listen to this episode. I repeat, after you listen to this one. This episode is longer than we expected it to be and will come out in 2 parts. Enjoy the part 1 today and the part 2 tomorrow. Let's dig in. Whoa! The Lick Live podcast. Our guest tonight is writer, filmmaker, comedian, and philanthropist, Mr. Ameya Deshpande. Welcome, Mr. Deshpande. फिलैंथ्रोपिस्ट तो नहीं है, बस वो स्ट्रगलिंग स्क्रीन राइटर, स्ट्रगलिंग कॉमेडियन है. अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं. बाकी तो होता रहेगा. Humble guy, ladies and gentlemen. तो आप ये बताओ मुझे कि राइटिंग और कॉमेडी आप इस पे जाते हो तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है. एक में आप सिर्फ लिख के किसी से बात कर सकते हो और एक में आप पूरी बॉडी और आप बोल रहे हो सारा कुछ. विच वन इज मोर पावरफुल? विच वन डू यू थिंक इज मोर इफेक्टिव? और विच वन डू यू लाइक मोर? पहले तो थैंक यू डियर फ्रेंड अभिमन्यु कालेरा और फ्रेंड इन नीड इज अ पॉडकास्ट इंडीड. बढ़िया. तो जो मतलब आप पूछे मतलब राइटिंग स्क्रीन मतलब प्राइमरीली तो मैंने स्क्रीन राइटिंग की है. वो फेसबुक स्टेटस लिखना वाले राइटर तो नहीं है. लेकिन कॉपी राइटिंग भी हो गई जैसे कुछ फ्रीलांसिंग में और ये सब में, और अदर कॉमेडी में भी. जैसे एक स्टार्ट में तो राइटिंग से ही होता है कॉमेडी. तो कॉमेडी राइटिंग ये कैसे आई सबसे पहले तो कि हाँ आई कैन राइट कॉमेडी, मतलब जोक्स लिखने से पहले भी आप कुछ लिख रहे होगे जिसके थ्रू आप जोक्स पे पहुंचोगे कि हाँ मैं जोक्स लिख सकता हूँ, कि डायरेक्टली यू न्यू कि नहीं वो वैसे तो नहीं पता था मेरा ऐसा कुछ. बस इतना पता था कि आपको इंग्लिश क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, हिंदी क्लास में क्या पढ़ाया जाता है. आप मतलब आपको जो भी पढ़ाया जाता है आप उस चीज़ का मजाक ही उड़ाते हो नेचुरली. मतलब वो जो एक क्लास क्लाउन नेचर होता है. ऑल्दो ग्लैडली क्लास क्लाउन हम उतने रहे नहीं, हम मतलब बैक बेंचर ही रहे जितना रहे. पर फिर वही है, वो एक तो क्लास क्लाउन होता है जो सबको हंसाता है, और एक तो बैक बेंचर होते हैं जो क्लास क्लाउन को भी सीरियसली नहीं लेते और बेंचर तो किसी को सीरियसली नहीं लेते अपनी लाइफ में. तो वो चीज़ से एक वो आ जाती है कि आदमी जोक लिख लेता है. तो फिर किसी टीचर ने कभी उठा लिया कि अरे इसको फनी बना दो. तो उससे जो मतलब तब तो ऐसा नहीं पता था कि कॉमेडी करनी है. तब तो एस्पिरेशन ये थी कि किसी दिन गूगल ज्वाइन करेंगे. तो वो पर्सनालिटी से भी काफी मतलब वो था कि मतलब बचपन से जैसी आपकी पर्सनालिटी है वो भी एक उसने आपको नेचुरली झुकाव दिया. हाँ मतलब मैं स्पोर्ट्स डे में तो उतना एक्टिव नहीं रहता था. तो मेरे जितनी मेमोरी है वो उतनी वही है कि हम लोग स्पोर्ट्स डे पे कॉर्नर में बैठ रहे थे और जो लोग भाग रहे हैं उनका मजाक उड़ाते होते थे. तो मतलब तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. हाँ तो मतलब स्टार्ट तो मतलब वही हो जाता है कि जब आप या तो पहला जोक जब बचपन में सुनते हो या कुछ भी क्रैक कर देते हो, मतलब या कहीं कोई क्रैक करते हो और लोग हंसते हैं तो फर्स्ट टाइम की. हाँ हम लोग को सेंटा मंटा वो तो वेबसाइट ही होती थी पहले, sentamanta.jokes.com. हाँ पर डिलीवर करना भी एक चीज होता है ना, सेम जोक अगर. हाँ पर उस टाइम में आप कहाँ कॉमेडिक टाइमिंग और ये सब. हाँ लेकिन वही सोचते नहीं हो. हाँ मतलब वही तो बच्चों में एक नेचुरली जिसकी होती है वही फिर थोड़े इंक्लाइन भी हो जाते हैं ना आगे उसकी तरफ की. जैसे संता बनता जोक एक दो तो व्हाट्सएप वगैरह पे सबको पता होता है, और घर पे जब छोटे भी होते हैं जब व्हाट्सएप पे तो क्या चीज थी. लेकिन जब बच्चे होते तो एक दो जोक तो सबको ही पता होते हैं. नहीं जैसे अब सब कोई ना कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसने आपको जोक सुनाने की कोशिश की है और आप नहीं हंसे, गंदा सा जोक सुना देते हैं कई बच्चे. हाँ गंदे जोक तो बच्चे सुनाते रहते हैं. हाँ जो मतलब हाँ लेकिन अगर उसमें भी उस भीड़ में भी अगर नेचुरली जब ये सब चीज की नॉलेज ना हो तब हंसाना मतलब वो थोड़ा नेचुरल दिखाता है. नहीं मतलब अब जैसे सोचते हो तो कुछ चीज़ आपको पता चलती है कि अच्छा इसको प्रेमिस बोलते हैं. जैसे मतलब जो होता है कि प्रेमिस सेटअप पंच लाइन, जो एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत कॉमन स्ट्रक्चर होता है जोक का, प्रेमिस सेटअप पंच लाइन टैग. तो अब वो पता है कि ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जोक के. पहले तो बोलते वक्त वो नहीं लगता था ना. जैसे बहुत पहले मुझे याद है कि हम लोग क्लासरूम में बहुत मतलब बचपन की बात है कि क्या मतलब क्लास में सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेरे सपने में अजय देवगन आता है, मेरे सपने में सलमान खान आता है, ये सब करके. और मेरे सपने में कोई हीरो नहीं आता था. मेरे सपने में आते थे परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर. तो अब ये लगता है कि ये प्रेमिस है. तब तो मैं ऐसे ही बोलता था कि यार मेरे सपने में तो सिर्फ साइड कैरेक्टर आते हैं. तो मतलब सब लोग हंसते थे उस टाइम. पर अब पता चलता है कि अच्छा ये दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अ जोक.
कि आप किसी को बोलो कि यार सबके सपने में हीरो हीरोइन आते हैं, मेरे सपने में सिर्फ राजपाल यादव, केशव मुखर्जी आ गया दारू पी के। तो वो अब एक स्ट्रक्चर है उस चीज का, पहले तो स्ट्रक्चर नहीं था, पहले तो बस नेचुरली था कि हुआ क्या और वो बताया बोलते थे। हाँ कि एक्चुअली मतलब मेरे को एक्चुअली थोड़ा हर्ट होता था उस बात पे क्यों हुआ कि मैं भी वही फिल्म में देख रहा हूँ यार, मैं भी देख रहा हूँ गॉड टू सीक्रेट हो। तो प्रियंका क्यों नहीं आ रही? हाँ तुम्हारे सपने में सोहेल खान आ रहे, सलमान खान आ रहे, मेरे इसमें राजपाल यादव। भाई वो भी, ये भी गिफ्ट है भगवान का, किसी सपने में कौन आता है। नेचुरल, नो किसी का कंट्रोल नहीं है। तो थोड़ा पीछे जाते हुए, तो सबसे पहले राइटिंग से करते हैं स्टार्ट कि राइटिंग में, हाँ राइटिंग में स्क्रीन राइटिंग ही क्यों आपने चूज की एज अ मोड ऑफ राइटिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग? कि लोग नॉवल भी लिखते हैं, अगर फिक्शन भी मतलब फिक्शन में ही अगर देखा जाए तो अगर फिक्शन में फिक्शन, तो फिक्शन में नॉवल लिखते हैं लोग, नॉवल के बाद स्क्रीन प्ले एक हो गया, ब्लॉग्स होते हैं, फिक्शनल ब्लॉग्स होते हैं, और मतलब और भी काफी टाइप की चीजें हैं, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम। बस स्क्रीन प्ले क्यों? तो कल परसों की बात है, मैं इस बारे में मतलब इस बारे में नहीं सोचा था मतलब एक सॉरी, हाँ एक तो मतलब बेसिक तो मैं आपके तरफ से मतलब बोलना चाहूंगा कि फिल्म स्क्रीन राइटर है तो फिल्म की तरफ तो एक नेचुरल वो एक होगा ही आपका, हाँ कि उसके कारण तो घुसे ही आप स्क्रीन प्ले में, वो एक था ही एडेड फोर्स। बट अदर देन दैट एज अ प्योरली मतलब इफ यू सी एज अ राइटर, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा मतलब जैसे मैं कल परसों सोचा था, जैसे मेरा दोस्त आर्यन, वो वाइट बर्ड ट्रेल्स करके एक फेसबुक पेज है, उस पे इंटरव्यू करते रहते हैं। गाइस if you ever want to see master classes with top notch artists in the industry, in film industry, please check this page out, white bird trails। संजय मिश्रा, और कल संजय मिश्रा की ले रहे थे मतलब इंटरव्यू ऐसा मतलब बोलने में एक तो लैंग्वेज ऐसी चीज है। हाँ तो वही मैं सोच रहा था कि संजय मिश्रा ने उनको पूछ लिया कि तुमने क्यों फिल्म मेकिंग शुरू की। हाँ तो ऐसे नहीं होता ना कि आप किसी बड़े आदमी का इंटरव्यू ले रहे हो और उसने आपको पूछ लिया क्यों। हाँ तो पर बड़े ही नेचुरली आर्यन ने बोला कि बचपन में हरिनगर करके जो जगह है चंपारण में, मैं वहाँ जुरासिक पार्क फिल्म देखता था और तब से मुझे बहुत मतलब एक प्यार ही हो गया फिल्मों से। तो फिर संजय मिश्रा ने उनको कहा कि एक काम करो, अपना नाम बदल दो। तो उन्होंने कहा क्या रख दो? तो संजय मिश्रा ही रख दो। तो ऑनर वाली बात होती है, पर वही है कि मतलब आपको पता चलता है कि संजय मिश्रा को बचपन से फिल्मों से प्यार था, और आर्यन को मतलब बचपन से ही फिल्मों को, मतलब मुझे ये था कि मुझे शौक था फिल्में देखने का, प्यार मुझे 11वीं-12वीं में हुआ। तो जब आप और डीप घुसे उसमें। हाँ मतलब डीप नहीं, जब देखने लगे। डीप तो क्या ही होता है, ज्यादा मतलब एक्सप्लोर करने लगे ज्यादा। हाँ ज्यादा एक्सप्लोर करने लगे। तो वहां से बात निकली कि अच्छा फिल्में लिखनी है ना, कि आप कोई फिल्म देखते हो फिर आपको कहानी आती है और वो सब। तो आई थिंक जैसे मैं नॉवल भी पढ़ता हूँ, उतना नहीं पढ़ता, मतलब वो बिब्लियोफाइल वगैरह जैसे शब्द यूज नहीं करेंगे, पर वो है कि किताबें भी पढ़ता हूँ तो कोई भी चीज़ आपको नेचुरली अट्रैक्ट करती है ना। जैसे आपकी जो जर्नी है फिल्म स्कूल आने की, तो आपको तो नहीं पता था आई थिंक जब आपने स्पेशलाइजेशन ली थी कि मैं राइटिंग करूँगा। हाँ आई एम ऑल्सो अ स्क्रीन राइटर गाइस इफ यू डोंट नो। So we were classmates in Whistling Woods International, so that is how we know each other. And now we are together unemployed. तो वही है, तो नेचुरली चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसा कुछ रीज़न तो नहीं होता कि अच्छा आपने नॉवल क्यों नहीं लिखी, आपने ब्लॉग क्यों नहीं, या तो कोई मैं ब्लॉग पढ़ता हूँ ब्लॉग अट्रैक्ट कर देता तो शायद आपके सामने आज कोई और बैठा होता। लेकिन बिब्लियोफाइल ना होने के बाद भी अगर उस इंटेंशन से भी आपने नहीं पढ़ी तो भी आपने काफ़ी पढ़ ली हैं नॉवेल्स वगैरह। तो हाँ मतलब उस इंटेंशन से तो आप नहीं पढ़ते हो, आपको कोई कवर अच्छा लग जाता है, कोई जैसे मतलब जेन्युइन अट्रैक्शन है रीडिंग की तरफ। हाँ मतलब किसी को दिखाने वाला नहीं है। हाँ जैसे मैंने 5th में पढ़ी हुई थी यू कैन विन बाय शिव खेरा। तब तो नहीं पता होता कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब में मोटिवेशन चाहिए। तब तो यही होता है कि अरे बढ़िया कहानी यार इसमें। हाँ एक बाप गुब्बारे वाला है, अपने बच्चे को आता है फुटबॉल खेलते हुए देखता है, ऐसी कुछ तो कहानी थी। एक तो कभी कभार छोटे होते हुए होता भी था ना कि अपने एज से बड़ी चीज करते हो जब आप करने की सोचते हो कि मैं ऐसा करूंगा कुछ, जैसे मतलब जैसे आपने बुक पढ़ी कि यू कैन विन, ये उस टाइम जरूरत नहीं थी आपको मतलब ऐसा स्ट्रेस लेने की भी लाइफ में कि मुझे जीतना है कि नहीं, लेकिन पढ़ी। बड़े होते हुए फिल्म्स कौन सी थी ऐसी मेन जो एक तो
कॉमेडी वॉमेडी तो होती ही है। कॉमेडी तो बच्चे हो कि मेरे को मतलब, क्योंकि आप कॉमेडियन तो मुझे पता है कि मैं जानता हूँ आपने कॉमेडी फिल्म तो आपने देखी होंगी बड़े होते हुए, लेकिन उससे अलग एक दो जो गिल्टी प्लेजर फिल्म्स होती है ना, हाँ 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 कि जैसे मेरी करण अर्जुन है हाँ वैसी आपकी एक दो कौन सी फिल्म थी गिल्टी प्लेजर फिल्म की, मतलब जो आपके आसपास किसी को नहीं पसंद। करण अर्जुन मैं देखता था, मेरी ना तो बहन को पसंद, ना मेरे पापा को पसंद, ना मेरी मम्मी को पसंद। अगर होती भी होगी तो मैंने इतनी दिखा दी कि उनको बाद में पसंद नहीं कर्ण होगी। अर्जुन तो लेजेंडरी पिक्चर है। हाँ, मैं तो रोज जब टीवी पे आई है वो, तब वो केबल वाला सीन होता था ना, घर पे केबल, तो वो लोकली था, पड़ोस पड़ोस में ही रहता था, तो उसको रोज बोल के फोन करके कि करण अर्जुन वंस अगेन, करण अर्जुन वंस अगेन, इतना ले लिया था उसने, बाद में सीडी दे दी थी कि तुम घर पे देख लो करण अर्जुन। गिल्टी प्लेजर मतलब तब तो गिल्टी प्लेजर नहीं सोचते आप, तब हाँ, तो वही लेकिन होता है कि अब जैसे अब अपन गिल्टी प्लेजर बोलते हैं। तब तो जैसे मेरे को इंद्र कुमार की होती ना, अनिल कपूर रिश्ते, हाँ 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 हाँ, जिसमें उसका बेटा बॉक्सर चला होता जाता है, है। हाँ बॉक्सर हो जाता है, उसमें शिल्पा शेट्टी है। हाँ, वो 2 फिल्म है पूरी वो सुल्तान अरे की वो तरह। तो बहुत इतनी लंबी पिक्चर है, बाप रे। मतलब मैं देख मतलब बचपन बचपन में तो आप टीवी के सामने बैठ जाते हो तो वही होता है कि होमवर्क नहीं करना है तो आप देख लेते हो कुछ भी, पर रिश्ते मेरी मतलब वो ऐसे मुझे बहुत पसंद थी वो। गिल्टी प्लेजर, मतलब आ हा हा। उसमें हाँ चौल में जाके रहने अरे लगता है। तो अरे फन फैक्ट गाइस, अगर आप लोगों ने फॉरेस्ट गम देखी है तो उसमें, फॉरेस्ट गम नहीं देखी? तो बच्चा हाँ भागने लगता है। हाँ, बच्चा भागने लगता है और वो उसके ब्रेसेस खुल जाते हैं और मतलब अपने एबिलिटी से आगे वो तब तक नहीं चल भी नहीं सकता, और उस दिन वो एकदम से जोश में उसके पैर काम करने लग जाते हैं। वो मैजिकल सीन, मतलब आई से इट्स आर्ग्यूएबल कि रिश्ते ने कॉपी किया है, हो सकता है रिश्ते से कॉपी किया हो। लाल सिंह चड्ढा भी कॉपी करेगी हाँ, रिश्ते से। लाल सिंह चड्ढा क्या कहते हैं, रिश्ते से अब कॉपी करेगी ये सीन। ये अपना बैकवर्ड है थोड़ा, क्योंकि क्या है, जैसे हैप्पी हैप्पी हिंदू न्यू ईयर गाइस सबसे पहले तो। वो गुड़ी पाड़वा। हाँ, गुड़ी पाड़वा। सो वी आर इन 2078 नाउ। दैट इज व्हाई फॉरेस्ट गंप पहले बन गए। पहले बनी हम। हाँ, हम थोड़ा ऐसे थोड़ा ज्यादा आगे चल रहे हैं, तो वो हिंदू time कैलेंडर वाइम- थोड़ा 60 हाँ, साल आगे है। वही तो हमने तो 78 में बनाई, वो सब टाइम वाइम का थोड़ा ऐसे सीन है। यस, तो हाँ, रिश्ते तो एकदम, रिश्ते काफी सॉलिड पिक्चर थी, रिश्ते बहुत गिल्टी प्लेजर थी। बट उसमें आप हेट करने लग जाते हो करिश्मा कपूर को रिश्ते अरे में, बहुत है ना? बहुत बहुत नफरत। टाइप की, मतलब उस टाइम फिल्म मेकिंग थोड़ी ऐसी थी। हाँ मतलब तब तो अपने कुछ पता नहीं था, जो मतलब बार हाँ बार हाँ, अपन वही बोल रहे अब हैं। ये सब चीजें, अब तब तो अपने को मजा तब आता है, तब ऐसे- हेट करने लग गया था तब, मतलब क्या ही पता था हाँ मेरे को ये तब सब तो चीजें। ऐसा कि बिस्तर पे लिपस्टिक के दाग और चिल्लाने लग गई, और आप इधर टेंशन ले रहे हो, कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं किया अनिल कपूर ने। एक तो Innocent। हीरो को फंसाना रहता है और वो सफेद चादर में लिपस्टिक लिपस्टिक के दाग। कहाँ कैसे छोड़ जाता है वहाँ चद्दर किस कर रही है। बाकी गिल्टी प्लेजर में तो इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा नहीं देखी थी। हाँ, इंग्लिश तो इतनी नहीं, गिल्टी प्लेजर तभी तो। हाँ गिल्टी प्लेजर में इंग्लिश होती तो फिर वो गिल्ट थोड़ा ऐसे ही कम हो जाता। हाँ जैसे कोई कि फिर घर पे बोल सकते हैं कि इंग्लिश सीख रहे हैं। फिर वो मुझे बहुत पसंद है, त्रिमूर्ति, शाहरुख, अनिल कपूर एंड जैकी श्रॉफ, ओ, मेड बाय मुकुल आनंद। ये 3 से भी कई सारी हैं, त्रिदेव, त्रिमूर्ति, त्रिदेव तो उसकी है। सनी देओल है उसमें। हाँ हाँ, ओए ओए हाँ, वो सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, नरीदेव, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, चंकी पांडे। हाँ, तो उसमें तो फिर सनी देओल ही में। सात समंदर, हाँ, वो त्रिदेव है। वो है त्रिदेव। हाँ, त्रिमूर्ति ये तो अलग है, मुकुल आनंद। सुभाष घई, अच्छा मुकुल आनंद। मुकुल आनंद, सुभाष घई प्रोड्यूस्ड, हाँ, सुभाष घई प्रोड्यूस। होम ग्रोन। मुकुल आनंद 10 फिल्म के डायरेक्टर थे ना, डायरेक्टर होने वाले 10 फिल्म थे। हाँ, और फिल्म चलते टाइम डेथ हो गई थी और फिल्म 10 रुक गई थी, तो जो गाना है सुनो गौर से दुनिया वालों, वो गाना ही आया था, इतना ही। तो दैट मुकुल आनंद लेजेंड। वो तो बहुत अब तो लगता है कि बहुत स्टाइलिश था, मतलब जो बनाया था। और मतलब गिल्टी प्लेजर, मतलब मेरे को रोना धोना बहुत सही लगता था बचपन में। वो जो क्लासिक हर फिल्म में कि माँ को किडनैप कर लिया, बहन किडनैप हो गई, ये तो है। तो वो तो एकदम अल्टीमेट लगता था। क्या रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ वो? तो गिल्टी प्लेजर तो हाँ वही है।
बचपन में मतलब माँ बाप भी ऐसे कुछ गिल्टी प्लेजर बोलते नहीं है, हाँ। बस वही होता है कि यार ये फिल्म हाँ क्यों कि देख मतलब रहे माँ हो। बाप भी पक जाते हैं या तो ज्यादा कुछ गलत हो पिक्चर में तो माँ बाप बोलते हैं ऐसे नहीं कि ये वाली माँ मत बाप देखो। के भी होते हैं गिल्टी प्लेजर। हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे, हाँ उनके भी होता है। जैसे हाथी मेरी साथी मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, पर जितनी बार देखी है घर में। हाँ। मेरे पापा को कॉमेडी फिल्म्स पसंद है, लेकिन कॉमेडी फिल्म एक तो होती है कॉमेडी फिल्म जो अच्छी होती हैं जैसे प्रियदर्शन टाइप और ये वो, और उससे अलग भी थोड़ी जो आती थी कि थोड़ी अगर जैसे दीवाने हुए पागल और ये सब भी जो होती थी विक्रम भट्ट। हाँ कि वो थोड़ी कम वो भी होती थी कि बस खराब पिक्चर भी होती थी तो देख लो, लेकिन पापा को पसंद आती थी उससे भी गंदी गंदी जो होती है ना कि मतलब बिल्कुल ही पता नहीं क्या चल रहा है, कौन सी है पिक्चर भी नहीं समझ आ रही, कोई कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, पापा उस पर हंस रहे हा 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 हाँ बोल ऐसे ही करके एंजॉय करके कि दिस इज फिल्म मेकिंग एट इट्स फाइनेस्ट। ऐसा मेरे पापा का सीन है। मम्मी देख रही थी, मम्मी तो चलो फिल्मों में तो कभी मम्मी ने ऐसे किया नहीं कि ये वाली मत देखो ये वाली मत देखो, पर हाँ सीरियल जैसे होते थे सीरियल देखती थी मम्मी, तो सीरियल मम्मी कहती थी सीरियल ज्यादा मत देखा करो, वो चलता रहता सारे टाइम कुछ तो ऐसे देखा करो ये हो गया, मतलब ऐसे नहीं कहती थी मम्मी सीरियल देखा मत करो पर ज्यादा ये सब बातें सुना मत करो सीरियल वीरियल की, क्योंकि सीरियल में ये सब बातें थी। तो वो एक सीरियल आता था उसमें उस लेडी ने अपने से 10 साल बड़े आदमी से शादी कर ली होती है, अस्तित्व नाम था उस सीरियल का, वो देखती थी मेरी मम्मी तो, और उसमें मैं हुक्ड हो जाता था कि क्या सीन है कि 10 साल बड़ी शादी कैसे कर ली, मतलब हाउ इज पॉसिबल, ब्रेकिंग सोसाइटल बैरियर्स। तब लेकिन तब बना है शो जी टीवी पे। हाँ मतलब तब तो मतलब हम लोगों ने तो सीरियल वीरियल तो गिरे हैं मतलब थोड़ा। हाँ मतलब वो मेरे को लगता है हाँ कि जैसे मतलब जो भी सीरियल थे पहले, जैसे रत्ना पाठक शाह एक सीरियल में आती थी, 3 लड़कियां एक फ्लैट में रहती हैं, हाँ एक पायलट बनना चाहती है, ऐसा कुछ तो कहानी थी उस टाइम और की। तब तो दूरदर्शन और था। हाँ तो वो मैंने वो जो एकदम एकदम सुबह या एकदम रात को नहीं आते, एकदम पुराने चला देते हैं वो लोग सीरियल वीरियल, वही 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 तब उसमें देखा हुआ है, ओ। तो उसके कुछ कुछ इमेज मेरे को याद है। तो तब तो काफी प्रोग्रेसिव सा था वो कि लगता मतलब था। आगे जा रहे हैं कुछ बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। वही अब पता नहीं स्लोली क्यों हो गया, पहले तो अच्छी सीरियल आया करते थे फौजी वौजी, ये तो 90s में, 90s के बाद की मतलब 2000s को तो फिर भी थोड़ा एकता कपूर एरा चालू हो गया था, लेकिन एकता कपूर एरा के भी अगर आप स्टार्ट के सीरियल्स और अब के सीरियल्स देखो तो बहुत डिफरेंस है। हाँ वो तो बहुत कि तब डिफरेंस फिर भी वो एक मतलब वो लग रही थी कि ये कुछ फ्रेश चीज, कोई फ्रेश टैक्टिक है उसकी कुछ चीज करने की आके लिए, मतलब तो attention कहानियां को भी लेने फ्रेश की। लग रही थी। हाँ कि चलो अलग टाइप की तो है कि मतलब और ड्रामा थोड़ा इंटेंस घर का, कि रसोड़े में कौन था। कि तो अब वो हाँ वो तो अब हो गया। बकवास हो गया। जैसे पहले अब जो आता है भाभी जी घर पर हैं, हाँ तो वो तो मुझे बिल्कुल देखा नहीं जाता, पर जैसे श्रीमान श्रीमती है हाँ उस टाइम का, तो कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत ज्यादा अलग नहीं है, हाँ पर श्रीमान श्रीमती एक मतलब थोड़ा और नेचुरल और डिग्निफाइड वे में लिखा गया है, उतना बकचोदी नहीं है हाँ कि एकदम कि अब वाले बोलते तो हैं कि हम क्लीन राइटिंग और ये सब की तरफ जाना चाहते हैं, और उसके आड़ में डबल मीनिंग और घटिया ये सब बातें होती हैं, हाँ तो वो बच्चों को ज्यादा बिगाड़ रही है मेरे को तो लगता है देन डायरेक्ट 18+ और ये सब ऐसा जो कंटेंट लोग कहते हैं कि ये खराब कर रहा है बच्चों को। जैसे बच्चों को बिगाड़ने वाला तो वो आर्ग्यूमेंट मेरे को थोड़ा वो लगता है चलो कि देखो बच्चे तो बिगड़ ही जाते हैं। हाँ बच्चे हाँ वो तो ढूंढते हैं, जब जिसने बिगड़ना होता है वो ढूंढ के बिगड़ता है। अब ऐसे नहीं कि भाभी जी घर पर है, स्तर गिरा है तो हाँ 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 स्तर गिराने, लेकिन वो एक जो स्तर गिरना भी अगर आपके जोक्स हिट करना बंद कर जाए, सिर्फ फनी होना बंद कर जाए, तो उससे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि, लेकिन जब आप वो स्विच लेन्स कर देते हो ना, जब आप कि चलो अब कुछ नहीं हो रहा तो मैं डबल मीनिंग ठोकने लग जाता बच्चों को एनेबल तो कर देता है वो कि आप भी करो, हूँ। हाँ 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 लोग हंसते हैं। कि वो टीवी पे आ रहा हो तो थोड़ा डिसेंसिटाइज तो हो ही जाता बच्चा उससे कि मतलब वो सुन रहा है बार बार, तो ऐसा तो मैं तो हो जाता था। हाँ ऐसा है कि मतलब टीवी पे जो आ रहा है उससे इन्फ्लुएंस तो होता ही था मैं बहुत, जो चल रहा है जो क्या सारा कुछ हो रहा है। वो तो एक तो बच्चे सुनाते थे भी, तो जोक तो बोलते ही थे, डिस्क्लेमर आता था कि नॉनवेज जोक से ना हो। वेज के नॉन वेज जोक सुनेगा, वेज के नॉन वेज हो, तब आप पे है सारा वो कि आप कैसे इंसान हो, यू टेक सेल्फ एनालिसिस। उसको दोनों मालूम है। हाँ उसको दोनों मालूम है, आप उसको जज मत करो, दैट्स नॉट योर मतलब जॉब है। अब तो आप खुद एनालाइज करो खुद को कि आप किस टाइप के इंसान हो। हाँ, तो मन तो हमेशा कर रहा था कि भाई नॉन वेज का ही, नॉनवेज पर वो माहौल देख के भी थोड़ा बोला जाता था, गर्ल्स अराउंड, भाई वेज ही मैं नॉन वेज कहाँ सुनता हूँ। तो वही तो आप वो कम्युनिकेशन वाली बात हो गई ना, मतलब बहुत सटल तरीके से एंड ऑफ द डे वही हो रहा है कि जोक आप क्या सुनना चाहते हो। आपको वो जोक तो नहीं सुनना ना कि अरे वो टायर में से हवा निकल गई, मतलब
वो मतलब केले के छिलके को कोई फिसल के गिर गया वो सुना नहीं सकते आप जोक, वो एक विजुअल जोक है, तो उसका वे ऑफ टेलिंग आपको अलग होगा। पर जैसे वो हो गया कि जो जैसे सुनना नॉनवेज जोक ही होता है, तो फिर आपको धीरे धीरे पता चलता है ना कि आपकी डिजायर क्या होती है। तो जो डार्क जोक्स बोलते हैं वो क्यों अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि वो बोलता नहीं है कोई, कम सुनते हैं उनको। हाँ, कि जैसे मतलब जावेद साहब का एग्जांपल एक वो बोलते हैं कि बच्चा जू में आता है, जब बच्चा तो शेर एकदम एंड में क्यों होता है, शेर जू के स्टार्टिंग में क्यों नहीं रख देते, देख के वापस निकल लेगा। हाँ, और सबसे ज्यादा शेर से क्यों अट्रैक्टेड रहते हैं बच्चे कि अरे शेर देखना है, तो खूंखार जानवर है वो, क्यों पसंद नहीं आएगा। पर उसको बस ऑब्जर्व करना कि अरे ये तो बहुत डरावनी चीज है और अपन यहाँ से देख पा रहे हैं, तो एक पावर सा और एक अच्छा लगता है शेर देखना, है ना। वो हिरण देख लो आप, तो फिर वो एक पहले तो सटर आटर घूम रहे होते हैं तो वही हिरन तो ऐसा राजस्थान वगैरह चला जाओ, वहां तो ऐसे गाड़ी के नीचे आ जाएगा, कभी आप कैसा इतने घूम रहे। तो वही वो डार्क मतलब नॉनवेज जोक, डार्क जोक जो भी हो गया, द अनस्पीकेबल अनथिंकेबल वाली चीज, वो शेर वाली बात हो गई कि सबको शेर देखना पसंद है। तो वही, हाँ, तो जो चीज थोड़ी जिससे थोड़ा फ्राउन आ सकता है लोगों के उस पे, वो सब बात भी, मतलब जो चीज फ्राउन भी नहीं, लेकिन जो चीज थोड़ा लोग कहेंगे कि शायद पब्लिक में नहीं बोलनी चाहिए, वो चीज सुन के भी और आप जो आप खाना खाते वक्त नहीं बोल सकते, तो खाना खाने के बाद जब आराम से चिल कर रहे हो, बैठे हुए हो, तब किसी को सुना दिया पकड़ के वो वाले। वही 3-4 लाइन में समझाना हो कि हाउ टू राइट अ जोक, और आपको लिख के किसी को ऐसे समझाना है, तो व्हाट वुड यू से? एक तो मतलब पहली बात तो मैं ही समझ रहा हूँ कि जोक कैसे लिखते हैं। अभी बहुत तो 1-2 साल हो गए, मतलब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से जोक तो बहुत कम लिखे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार जोक लिखना खुद ही भूल गए क्या। ऐसा नहीं कि फनी होना बंद हो गया, बस वो कि ऐसा लगता है कि जोक एक नेचुरली भी आता ही है, एक बात जो आपको वो हाँ कहीं ना कहीं जो आपको पॉइंट आउट करनी होती है, वो बात आती है जोक में, तो ही मतलब मजा आता है। वही है। जैसे कि विकास सर ने, याद है हम लोग एक जोक सुनाया था कि एक भाई होता है, मतलब एक छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है। छोटा भाई शहर जाना चाहता है और बड़े भाई के पास सब पैसा है, और नहीं, शायद बड़ा भाई शहर जाना चाहता है और छोटे भाई को सब जायदाद मिल गई है, पैसा, घोड़े, मतलब जो भी है उसके बाप का इनहेरिटेंस में। तो बड़ा भाई आता है, पूछता है कि यार शहर जाना है, घोड़ा दे दे। तो बोलता है अरे घोड़ा नहीं है मेरे पास। तो बोलता है कि अरे वो दूसरा तेरा वो घोड़ा होगा वो दे दे। वो बोलता है अरे वो भी नहीं है मेरे पास। तो फिर बड़ा भाई है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं छोटे के पास पावर आ गई। तो फिर उसके बाद वो बोला था ना कि घोड़े की आवाज़ आती है अंदर से, है ना, घोड़ा कुछ तो ऐसा नहीं जो भी करते हैं कर देता है घोड़ा। तो फिर बड़ा भाई बोलता है अबे वो तो घोड़ा है। तो फिर छोटा भाई बोलता है कि अरे तू मेरी सुनेगा कि तू घोड़े की सुनेगा। तू किसका भाई है? तो घोड़े का भाई है तो मेरा। ये तो बहुत बेसिक सा जोक है, पर मेन चीज वही है कि आप एंड ऑफ द डे आप मतलब बहुत क्रूडली और टेक्निकली बोला जाए तो आप ह्यूमन बिहेवियर पे ही क्रिटिक कर रहे हो। हर जोक का ग्राउंडिंग ह्यूमन बिहेवियर ही है। कुछ भी हो जाए, जैसे कल मैंने एक फेसबुक पे जोक डाला कि हिंदी कमेंटेटर्स कमेंट्री नहीं करते, प्लेयर्स को डांटते हैं। है ना, ये तो बहुत बुरी बॉल थी। अरे इनसे मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। शर्म आ रही होगी युजवेंद्र चहल को, इतनी बढ़िया गेंद और इतनी बढ़िया हिट। हमें नहीं पता था 2 धुरंधर प्लेयर मिलेंगे, और जब बुरी बॉल डाल देते, एक बुरी बॉल और बुरा शॉट, फिर भी आउट हो गए। क्रिकेट इसी का नाम है मनिंदर। तो वो डांटते तो क्या है फिर, मतलब ह्यूमन बिहेवियर की बेसिस पे है ना कि अच्छा कमेंटेटर क्या करता है, और वो मतलब स्ट्रक्चर तो आपको आ जाएगा कि आप सुन लोगे कोई भी चीज का स्ट्रक्चर। पर वो पहले आपको हिंडर करी थी किसी लेवल पे, तब आपके दिमाग में वो जोक आया। मतलब वो हिंडर मतलब कोई तंग करती है वो एक चीज आपको उसमें। मतलब ऐसा ये कौन करता है? तभी इंग्लिश कमेंट्री में आपने टोनी ग्रेग वगैरह से कभी नहीं सुना ना, वी एक्सपेक्ट बेटर ऑफ डेल स्टेन। ऐसे नहीं बोलते ना। वही एक वो कमेंट कर रहे हो आप हम चहल से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। अरे ये तो डांटना हो गया। ये गेंद नहीं डालनी चाहिए थी, ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, वो बैट बॉल गेट्स पनिश्ड, उसकी जगह ये गेंद नहीं डालनी चाहिए और दिखता है उनकी कमेंट्री में अनप्रोफेशनल। वो बॉल हवा में होती है, आधी रास्ते में ही कैच बोल देते हैं। इतना बढ़िया कनेक्ट कर नहीं पाए, और वो छक्का चला जाता है तो कहते हैं लेकिन काफी था। एक और वो जोक करने के लिए, पर वही कि आपने देखा होगा जैसे सफारी अब मैन ऑफ द मैच को मिलती है,
तो एक तो जब बॉलर बॉल नहीं डाल रहा है ना, तो ये लोग सफारी बेचने की कोशिश करेंगे। हाँ पहले। हाँ, तो मतलब आपको मुद्दा तो पता है हाँ कि वो प्लेयर को के लिए सफारी नहीं रखी है, सफारी इसलिए रखी है ताकि प्लेयर को मिले और आप भी सोचो कि मैं भी सफारी खरीदूं। तो एंड ऑफ द डे वो क्या ह्यूमन बिहेवियर है ना। तो उसके ग्राउंडिंग पे आप वो जो करते कि यार इतनी अच्छी मतलब गाड़ी बेच देते ना, फिर कमेंट्री क्यों कर रहे हो? चले ही जाते टाटा के शोरूम में चलते चलते, सर सीवी हमारा ये है। और हमको वो लगा लो। हाँ, हमने दिल्ली आकाश चोपड़ा न्यू ब्रांड एम्बेसडर टाटा। हमने ये दिल्ली डेयरडेविल्स और सीएसके के मैच में सफारी बेच दी थी दोनों को। ब्रांड एम्बेसडर तो घंटा ना बनाऊं उसको, सेल्समैन। ये हमारा सीवी। हाँ, हेड सेल्समैन तिलक नगर टाटा आकाश चोपड़ा। तो वही है हर जोक का मतलब ग्राउंडिंग का बेसिस तो वही है कि ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर है, उस पे कोई ऐसा चीज पॉइंट आउट अभी तक मुझे लगता है, हाँ जितना मैंने सीखा है, ओके कि कोई चीज मतलब अगर कोई चीज सिर्फ मुझे खटकती है कि मुझे लगता है ये ऑफ है ना, तो मेरा बेसिस ऑफ डूइंग एनी आर्टिस्टिक थिंग जो मुझे अभी तक लगता है हाँ वो है कि मैं फिल्म लिखूं, मैं पेंटिंग बनाऊं, वो बनाऊं। पर अगर मुझे कुछ चीज़ जो अंजुम सर भी बोलते थे कि आपको कोई चीज़ टच करती है, हिट करती है ना, हाँ तो अब वो फीलिंग है, फिर आपका क्राफ्ट है, आर्ट है, और फिर आप हो मतलब ऑडियंस है। हाँ जैसे हम लोग ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो हम लोग बहुत फ्री व्हीलिंग और ये सब बातें कर रहे हैं, पर इसका मेन उद्देश्य तो कुछ ऐसा कुछ लार्जर पर्पस नहीं है जो आर्ट टाइप का रहता है। पर फिर हम लोग का बेसिक बातों में ये है कि मैं कुछ फील कर रहा हूँ, आपने एक सवाल पूछ लिया, फिर मैं जो फील कर रहा हूँ उसको उस जवाब में मैं कैसे डालता हूँ, वो तो बहुत बेसिक बात है, मतलब जैसे बातें होती हैं लोगों की। पर क्राफ्ट आते हुए क्या हो जाता है, जैसे जोक भी है तो मुझे कुछ ऑफ लगता है, तो फिर मुझे वो क्राफ्ट और स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू आपको हंसाना है। मतलब आपको वो बात फील होनी चाहिए मुझे। जब तक आपको वो बात फील नहीं होगी तब तक वो जोक फनी नहीं होगा, और वैसे ही फील नहीं होगी जैसे आपको हुई थी। हाँ, तो देन माय ड्यूटी बिकम्स टू डू द जोक, एंड इफ द जोक इज नॉट, जैसे बहुत टाइम बहुत जोक नहीं चलते हैं, है ना, तो फिर मेरा ड्यूटी वो है कि आप तक कैसे पहुंचाऊं जोक, क्योंकि वो स्पार्क होना पड़ेगा, दोनों का कनेक्शन होना पड़ेगा, है ना, कि मुझे जो वरी करता है या मुझे जो ऑफ लगता है वो जब आपको ऑफ लगेगा तभी आप हंसोगे, वरना आप मुझ पे हंसोगे, है ना। और कुछ जोक ऐसे मतलब बहुत टाइप की कॉमेडी होती है, और जो मतलब थोड़ी सेल्फ डेप्रिकेटिंग कॉमेडी होती है वो ये भी होती है कि मैं आप मुझ पे खुद पे हाँ, तो तब भी पर आपको ये लगना चाहिए कि मुझे इस पे हंसना है। तो मुझ में क्या आप मजाक उड़ा रहे हो खुद का, मतलब अनइंटेंशनली नहीं मजाक उड़ा रहे, मतलब आप ऐसी चीज बोल रहे हो जिससे आपका मजाक हाँ, तो मुझे कुछ लग रहा है क्राफ्ट और फिर आप, तो उसके थ्रू वो चीज मतलब वो बहुत अगेन टेक्निकली बात करते हुए, मतलब हम ये बात कर रहे थे कोई हंसा तो नहीं पर हम लोग बात जोक्स के ऊपर ही कर रहे थे। करेक्ट। तो आप कैसे स्टोरी सोचते हो? जैसे हम लोग ने सीरीज लिखी, हमने फिल्म लिखी, आपको क्या डिफरेंस लगा स्टोरी राइटिंग में फिल्म और सीरीज के? फिल्म और सीरीज के स्टोरी राइटिंग में तो अभी तो इतना ज्यादा ज्ञानी तो हूँ नहीं इस बारे में, लेकिन जितना जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया उस पे मतलब वही बता सकता हूँ। तो फिल्म तो बेसिकली यूं है कि फॉर continuous span of time for like 1.5 or 2 hours you need to engage the audience completely, और उसमें आपको रखना है कि at the right time the conflict should come। वही वो जो रूल्स आ जाते हैं स्क्रीन प्ले वाले, वो तो चलो ज़्यादा टेक्निकल हो गया, लेकिन वही कि 2 घंटे तक बिठाए रखना इज मोर दिस थिंग टफ। मतलब अगर स्क्रीन प्ले पे भी आ जाओ, दिखाने की बात ना करो, फिल्म भी मत करो, फॉर समवन टू रीड दैट 2 hour स्क्रीन प्ले, मतलब 120 पेज स्क्रीन प्ले, 90 पेज स्क्रीन प्ले, इट हैज टू बी एंगेजिंग फॉर बीइंग दैट 90 पेज स्क्रीन प्ले। ऐसे नहीं कि वो 30 पेज पढ़े, वो हल्का सा वो हो रहा है, उसने रुक के कल बाकी 30 पढ़े, फिर वो हल्का सा वो हो रहा है, फिर बाकी 30 पढ़े, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे को ऐसे तो अच्छा लगा, लेकिन वो पूरा एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ पाया, मतलब वो एक स्ट्रेच, वो मजबूर नहीं हुआ एक स्ट्रेच में पढ़ने में। तो फिल्म में उस लेवल का मुझे लगता है, फिल्म के स्क्रीन प्ले में उस लेवल का फ्लो और एंगेजमेंट होनी चाहिए किसी के भी साथ, कि पढ़ रहे हो तो पढ़ने वाला है तो उसके साथ, और पढ़ने वाला तो वो है कि लिखते लिखते 10वें 12वें में राइटिंग थोड़ी बेटर बनती है, राइटिंग तो खराब वो होती है। सीरीज में एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो, यू कैन, कोई 1-2 बातें जो मेरे को लगता है जो आप फिल्म में नहीं बताते तो वो भी बता सकते हो आप, कि
ज्यादा टाइम है अपने पास बताने को कि मुझे उस आधे घंटे के लिए, वो फर्स्ट एपिसोड के लिए मुझे आपको रखना है, ठीक है। उसमें मुझे एक हाई और लो पॉइंट्स बनाने हैं। मेन तो एक क्या है कि जैसे हर एपिसोड एंड, ये तो हुक होता ही है, सब हुक डाल देते हैं एंड में कि हुक भी, लेकिन सस्पेंस वाला हुक भी ना हो कि मतलब एक सीन पूरा ऐसे ही खत्म हो गया और उसमें भी फिर वही वाला फैक्टर वापस आ गया कि अब क्या होगा। वो अब क्या होगा का फैक्टर मेरे को एपिसोड के एंड में बनाना है मेन तो। तब तक के लिए फिर भी आधे घंटे के लिए, 15-20 मिनट के लिए थोड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज करने को शायद कोई रेडी है, लुकिंग फॉर दैट कि मतलब if it's a 25 or 30 minute episode, 25-30 minute screenplay of a pilot, and if I give it to you and you read it, you'll be anticipating कि by the end of the episode something good will happen. Something, and if that is convincing enough कि that thing is good और मतलब fulfilling enough, तो आपको अच्छा लगेगा पूरा। कि क्या पता पहला और दूसरा सीन शायद इतना पावर ना हो, लेकिन वो अगर आपको कन्विंस कर दे तो काफी लेवल तक आप कन्विंस हो जाओगे टू वॉच द सेकंड एपिसोड और रीड की आगे क्या होगा। हाँ वो तो रीडिंग में तो है। फिल्म में फिर भी थोड़ा, जैसे अब ये ऐसे यूं बोलना तो नहीं चाहिए, जैसे अब यूट्यूब पे सीरीज बहुत आती है, सीरीज का नाम नहीं लेता लेकिन चलो ले ही लेता हूँ। अब जैसे टीवीएफ की सीरीज, जैसे कोटा फैक्ट्री है, कोटा फैक्ट्री तो चलो फिर भी अच्छी है, वो एस्पिरेंट्स करके नहीं आई है ना, मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा। अब क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो फर्स्ट एपिसोड और मुझे पता है कि फर्स्ट एपिसोड के एंड से मैं कुछ आगे स्टोरी तो आगे बढ़ाएंगे ही कि क्या होगा, तो उसके लिए जो पहले की 10-15 मिनट की नॉनसेंस है ना, जो शायद मैं नहीं देखता, मुझे नहीं जाननी, मुझे मजा भी नहीं आ रहा देखने में, वो चल जाएगी उसके एक्सपेक्टेशन में। हाँ, एक्सपेक्टेशन में चल जाएगी, उसको आप आगे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब वो है कि आप उस चीज को आगे सेटअप पे ऑफ वाला सीन कर सकते हो और आगे उस चीज को और फुलफिलिंग बना सकते हो कि मतलब कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं है, कोई भी जो चीज दिखाई वो वेस्ट नहीं है, वो आप आगे तो ऐड अप कर ही सकते हो। बट वही कि एक्स्ट्रा जा सकते हो थोड़ा सीरीज में, थोड़ा अनवांटेड इंफॉर्मेशन चलती है। वही मेरे को भी लगता है कि इंडिया में अभी तक वेब सीरीज काफी आ रही है अभी, पर मुझे नहीं लगता वो आर्ट ऑफ पायलट अभी तक क्रैक हो, क्योंकि वो आया नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल अभी अपने यहाँ जितना मैंने I have pitched और वो सब में everybody is looking for a series. No one looks for a pilot, और क्योंकि अपना मॉडल भी वैसा नहीं है, पायलट का तो मॉडल भी ऐसा था ना कि they run a pilot, they shoot the pilot and run it on the TV for one episode. उसका जो रिस्पॉन्स आए, चला नहीं चला, उस पे बंद हो गया। 3 एपिसोड 4 एपिसोड पे, क्योंकि वीकली होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो पायलट सीजन वगैरह होता है कि 7-8 पायलट बनते हैं और टीवी मॉडल ही बहुत ज्यादा मतलब प्रोफेशनल है। अपना तो थोड़ा अपन अपना पायलट क्या अपने टीवी का ले लो, अपने टीवी से कंपेयर कर लो, तो थोड़ा मेरे को इतना डीप में तो नहीं पता। थोड़ी अनिकेत से ही मेरी बात जब इससे रिगार्डिंग हो रखी है, तो उसमें मेरे को थोड़ा उस दिन शूट पे काफी बात हुई थी, मैं नीचे बैठा तो मेरा तो चल नहीं रहा था। अनिकेत राव इज अ प्रोड्यूसर, अनिकेत राव इज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर एंड ही इज वर्किंग विद शशि सुमित, वो टीवी वगैरह करता है, मतलब इज वेरी गुड। हाँ, इज वेरी गुड। तो भी आप लोग इफ एनी पोटेंशियल फिल्म मेकर इज लुकिंग टू दिस और किसी को चाहिए प्रोड्यूसर, responsible one. Yes. So welcome to the LinkedIn podcast. So that was part 1, guys. As told earlier, part 2 of this episode is coming out tomorrow. Please stay tuned. Until then, peace.